गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अपना चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का क्लास 7 का लाइन एंड एंगल। आज उसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है, लेक्चर नंबर 1 है। और इससे पहले हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर चुका है। जो पहला चैप्टर था वो है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, फिर दूसरा था हमारा पैरामीटर एंड एरिया, और तीसरा था हमारा सिंपल इक्वेशन। तो हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर डिस्कस कर लिया है और उसके सारे प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन। अगर आपको किसी चैप्टर में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना हम लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल। ठीक है, आज हमारा टॉपिक क्या है कि इंट्रोडक्शन अबाउट लाइन। हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइन क्या होता है। एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे कि एंगल क्या होते हैं, कितने प्रकार के एंगल होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं। और चलिए शुरू करते हैं तब। ठीक है, बिना कुछ देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइन एंड एंगल में सबसे हमारा पहला टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि पॉइंट पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या होता है, तो पॉइंट के बारे में हमें डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे पॉइंट यानी कोई भी लाइन को बनने के लिए जिस पॉइंट, आप किसी भी लाइन को आप ड्रॉ करने से पहले किसी पॉइंट से शुरू करेंगे। आप जिस पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाते हो तो एक लाइन बनता है। तब जिस पॉइंट से शुरू करते हो, मतलब जिस जगह से शुरू करते हो किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो वो मेरा होता है पॉइंट। और पॉइंट को हम डिनोट करते हैं भाई, कोई भी अगर पॉइंट को आप किसी भी लेटर से, कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर पी से, क्यू से, आप किसी भी चीज़ को आप उसे डिनोट कर सकते हो। इसको हम बोल सकते हैं कि पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड, अपने सेकंड पॉइंट, सेकंड सेकंड क्या बोलते हैं हाँ, सेकंड चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सेकंड चीज़ है क्या है कि लाइन क्या होते हैं। तो लाइन भी, लाइन सेगमेंट होते हैं, लाइन होते हैं और रे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट के बारे में हम बात करते हैं। कोई भी दो पॉइंट के बीच की जो हम डिस्टेंस, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो हम डिस्टेंस हम नापते हैं, उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे कि हमारा पॉइंट हो गया, एक ए पॉइंट हो गया जिसको आपने नाम दे दिया ए। कोई भी दूसरा एक पॉइंट हो गया जिसको आपने नाम दे दिया बी। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट को आप मिलाओगे, ऐड करोगे। इन दोनों पॉइंट के आगे नहीं बढ़ाओगे, सिर्फ ये दोनों पॉइंट तक ही आप मतलब आप रखोगे। दोनों पॉइंट तक ही, पॉइंट से आगे आगे नहीं ले जाओगे। सिर्फ ए से बी पॉइंट तक आप मिलाते हो उसको, तो हम बोल सकते हैं कि मेरा लाइन सेगमेंट है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर ए बी सो और लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ये मेरे लाइन सेगमेंट को शो कर रहे हैं। कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो लिमिटेड डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे, ये हमारे, इसको हम डिनोट कर देंगे और बोलेंगे कि लाइन सेगमेंट है। ना ही हम इस पॉइंट से बियॉन्ड जाएंगे, ना ही हम एक दूसरे, मतलब हम किसी जो पॉइंट, उस पॉइंट से बियॉन्ड नहीं जाएंगे। ए के हम बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं, बी के हम बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं। जहाँ तक है पॉइंट हम वहीं तक लाइन को ड्रॉ करेंगे। उस चीज़ों को, मतलब उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पर आते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट हुआ लाइन की। लाइन क्या होते हैं, कि लाइन क्या होते हैं। तो लाइन हमारा, जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ए है। मान लीजिए इस पॉइंट को हमने बोला है पी और इस पॉइंट को हमने बोला है क्यू, हमने बोला है क्यू। पॉइंट को आप किसी भी लेटर से आप डिनोट कर सकते हो और लाइन को भी आप किसी लेटर से आप डिनोट कर सकते हो। तो अगर आप इस, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप मिला दिए तो ये तो हो गया मेरा लाइन सेगमेंट हो गया। लेकिन आप जैसे ही इसको आप थोड़ा सा बियॉन्ड और आगे आप बढ़ा के आप ले गए, और इसको भी आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के आप ले गए, तो आप इसको बोलेंगे कि आप इसको आप लाइन बोलोगे। आप अगर इन दोनों पॉइंट को आप अगर आगे बढ़ा के आप ले गए तो आप बोल दोगे कि पी क्यू सोच
लाइन, आप इसको लाइन बोलोगे, ठीक है। तो ये मेरा अगर इसी पॉइंट तक आप रखते हो, इसी पॉइंट तक आप रखते हो तो आप हो जाएगा ये लाइन सेगमेंट। अगर आप पॉइंट से थोड़ा सा और दोनों पॉइंट के और आगे आप बियॉन्ड बढ़ा दोगे, एक्सटेंड कर दोगे, तो उसको हम बोलेंगे लाइन। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो हमारा है रे, कि रे क्या होता है। अपने शायद आप 8th क्लास में पढ़ोगे कि रे, लाइट रे, जब हम टॉर्च हम जलाते हैं तो उसकी रे जितनी आगे तक रिफ्लेक्ट होती है, तो रे मतलब उसको हम एरो साइन से हम डिनोट करते हैं। पहले 2 पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट ए है, 2 पॉइंट। अब इस दोनों पॉइंट को हम ऐड कर देंगे। और अगर ये किसी एक पॉइंट से आगे एक्सटेंड करते हैं हम, मान लीजिए कि ये पॉइंट है हमारा सी और ये पॉइंट है हमारा डी, और किसी एक पॉइंट से आगे एक्सटेंड करते हैं, चाहे आप सी से आगे की तरफ एक्सटेंड करो या आप डी से आगे की तरफ एक्सटेंड करो, किसी एक पॉइंट को लेके आप एक्सटेंड करते हो तो आप उसको बोलते हो रे। अगर आप डी से आगे की ओर एक्सटेंड करते हो, डी से आप आगे की ओर आते हो, एक्सटेंड करते हो, तो इसको आप बोलते हो क्या, इसको आप बोलते हो रे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सी डी सोज अरे, ठीक है। सी डी शो करेगा हमारा, रे शो करेगा। तो हमने यहाँ पे 3 चीज़ों पर डिस्कस किया। पहला चीज़, हम पहले किस पॉइंट पर है, पहले हम पॉइंट के बारे में बात किए, दूसरे हम बात किए लाइन सेगमेंट के बारे में, तीसरा हम लाइन के बारे में बात किए, और चौथा हम रे के बारे में हम बात किए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो हमारा है कि हम एंगल। अब हम एंगल के बारे में डिस्कस करते हैं कि एंगल क्या होता है। आपने ट्रायंगल देखा होगा, तो ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होते हैं उनको हम एंगल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कोई 3 साइड हम लेते हैं। ठीक है, ये हमने 3 ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। हम ट्रायंगल में क्या क्या हो गया, आपके पॉइंट हो गए। ट्रायंगल में क्या क्या हो गया, पॉइंट हो गया। एक ये पॉइंट हो गया, एक दूसरा ये पॉइंट हो गया, तीसरा ये पॉइंट हो गया। हम हर पॉइंट को हम नाम दे देंगे। मान लीजिए पी दे दिए, क्यू दे दिए और आर दे दिए। और इसी जो पॉइंट होगा इसी को हम बोलेंगे वर्टेक्स। जितने हमारे कॉर्नर होंगे, जितने कॉर्नर पॉइंट होंगे उनको हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स। मान लीजिए पी क्यू आर, तो 3 इसके वर्टेक्स हो गए। और जो वर्टेक्स होंगे वही हम एंगल, क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट है, तो कॉर्नर पॉइंट हमारा ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये हमारा एक एंगल फॉर्म हो रहा है, और ये हमारा एक एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन पार्ट हैं और तीनों हमारा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि वर्टेक्स पी, वर्टेक्स कितने हैं, वर्टेक्स कौन कौन से हैं, तो वर्टेक्स कौन से हैं, तो वर्टेक्स हमारे पी हैं, क्यू हैं और आर हैं। तो जो हमारे एंगल हो गए, वो एंगल कौन कौन से हो गए, तो एंगल भी 3 हो गए। एंगल कौन कौन से हो गए, पी हो गए, क्यू हो गए और आर हो गए। पी, क्यू और आर। और एक चीज़ और, कि जब भी हम अगर एंगल हैं, अगर एंगल मान लीजिए अभी तो सिंपल में है तो आपको पी दिख रहे हैं, तो पी आप ऐसे आप लिख सकते हो। लेकिन बाई चांस कि अगर यहाँ इसको हम और आगे एक्सटेंड कर दें और यहाँ पर 2 लाइन और आ जाएं, फिर आपको एंगल पी को डिनोट करना हुआ, तो आप कैसे इसको डिनोट करोगे, वो हमेशा आप याद रखो कि एक नोटेशन साइन होते हैं। कोई भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन साइन होते हैं। तो नोटेशन साइन के साथ आप कैसे एंगल को डिनोट करोगे। मान लीजिए आपको एंगल आर को डिनोट करना है, एंगल आर को आपको शो ऑफ करना है कि एंगल आर हमें दिखाना है, लिखना है कि एंगल आर। तो हमेशा आप दूसरे पॉइंट से लेते हुए, मतलब घूमते हुए आइए आप, और एंगल आर को हमेशा बीच में रखिए। मान लीजिए एंगल आर को आपको लिखना है, तो पहले लिखोगे एंगल, पहले आप एंगल का सिंबल ऐसे होता है, ये मेरा एंगल होता है, कि किसी भी एंगल को आपको शो करना हुआ तो आप ऐसे करोगे, तो ये आपके एंगल का सिंबल होता होगा। ट्रायंगल को शो करना हुआ तो ट्रायंगल का सिंबल ये होता है।
और आपको अगर एंगल शो करना है तो एंगल का सिंबल होता है, सिंबल ऑफ एंगल, ये मेरे एंगल का सिंबल होता है। और अगर आपको किसी, मान लीजिए सपोज कि आपको आर एंगल को डिनोट करना है तो आप डायरेक्ट तो एंगल आर ऐसे लिख सकते हो, ये भी सेम आ गया। लेकिन बाई चांस मतलब कि अगर ये सिर्फ ट्रायंगल में सिंगल लाइन नहीं है, अभी आपको बहुत सारे आप आगे प्रॉब्लम करोगे तो मान लीजिए ये लाइन यहाँ आगे एक्सटेंड किया हुआ है और यहाँ 2-3 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो आप एक पॉइंट को बोल के आप उस एंगल को डिनोट नहीं कर सकते। तो उस केस में आप क्या करोगे कि मान लीजिए एंगल आर को अभी आपको डिनोट करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप कि आप घूमते हुए आओगे, आप यहाँ लिखोगे, ऐसे करोगे कि एंगल पी आर क्यू, तो हो गया एंगल आर, मतलब जिस एंगल को आपको डिनोट करना है वो हमेशा सेंटर में उसको लिखोगे आप। तो आप यहाँ पर एंगल लिख दोगे और फिर एंगल करोगे एंगल पी आर क्यू, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एंगल क्यू आर पी, एंगल यहाँ लिख सकते हो पी आर क्यू, तो ये भी एंगल आर को ही शो ऑफ कर रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो रोटेट करते हुए कि एंगल क्यू आर पी, तो ये भी मेरे एंगल आर को ही डिनोट कर रहा है। अगर आपको एंगल अब पी को डिनोट करना हुआ तो डायरेक्ट आप एंगल पी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको इस फॉर्मेट में लिखना हुआ तो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एंगल आर एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, मतलब आपको रोटेट घूमते हुए आपको जाना पड़ेगा, और जिस जिस एंगल को आपको डिनोट करना है वो ऑलवेज सेंटर में होगा, तो सेंटर में वो हमेशा पॉइंट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर इसी केस को हमको इस तरफ से पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमको रोटेट करते हुए हमको अगर जाना है, तो फिर से हम क्या करेंगे कि एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर लिख देंगे। और फिर अगर हम इसको हमें देखना है कि अगर एंगल आर हो गया, एंगल क्यू को हमको डिनोट करना है, तो डायरेक्ट आप एंगल क्यू लिख सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल आर क्यू पी, एंगल आर क्यू पी लिख सकते हो, और इक्वल टू आप ऐसे भी कर सकते हो कि एंगल ऑफ पी क्यू आर भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एंगल के बारे में जितना हमने आपको बताया। अब हम एक चीज़ और यहाँ पर लिख सकते हैं कि नोटेशन, या आप बोल सकते हो कि सिंबल ऑफ ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ट्रायंगल का नोटेशन या सिंबल अगर शॉर्ट फॉर्म में हमें करना हुआ तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे एक ट्रायंगल छोटा बनाएंगे और जो ट्रायंगल का मेरा नाम होगा उसको लिख देंगे। नाम यानी कि जो जितने पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट को हम लिख देंगे, मतलब जितने वर्टेक्स हैं सारे वर्टेक्स को हम लिख देंगे पी क्यू आर। ठीक है, या फिर आर क्यू पी, जो अब जैसा भी आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा लिखना चाहें वैसा आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने और टॉपिक की तरफ, जो हमें बात करते हैं कि रिलेटेड जो हमारे एंगल से रिलेटेड टॉपिक हैं कुछ। सबसे पहला टॉपिक है एंगल से रिलेटेड कि क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को दिखाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैसे एंगल होते हैं कि यहाँ पर इसका हम डिफाइन लिख देते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं when the sum of the measure of two angle is 90 degree, then angles are called कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जब कोई भी दो एंगल का सम आप देखो और वो उनका समेशन, उनका सम यानी कहने का मतलब कि उन दोनों एंगल को ऐड करने के बाद अगर 90 डिग्री आ रहा है तो हम बोलेंगे कि वो दोनों मेरे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल देखो तो आप ये देख लो कि एक ऐसा एंगल है जो मेरा एंगल 30 डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ से एक मेरा ऐसा एक एंगल आया और ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। तो इन दोनों अगर इसको आप अगर ए बोलो, इसको ए फिगर बोलो और इसको आप बी फिगर बोलो, तो आप बोल सकते हो कि ए बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर लिख सकते हो ए
B are complementary angles because their sum will be 90 डिग्री। इनका जो सम होगा वो मेरा 90 डिग्री होगा। तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे कोई भी अगर ट्रायंगल हो, आपको कन्फ्यूजन हो कि कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं, तो सबसे पहले वो दोनों ट्रायंगल के सम को चेक कर लो। अगर दोनों ट्रायंगल के एंगल को अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहे हैं तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मानोगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा है सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। पहले हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बात की, अब हम बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका हम डिफाइन लिखते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि व्हेन द सम when the sum of the when the sum of the measure when the sum of the measure of two angle is 180 degree, then angle are called supplementary angle। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है कि जब भी दो एंगल दिए हों और दोनों के सम हम देख लें कि दोनों मेरे सम आ रहे हैं 90 डिग्री, दोनों को ऐड करने के बाद अगर 90 डिग्री आ रहे हैं, यानी कि 90 आ रहा है वैल्यू वैल्यू 90 आ रहा है, डिग्री में ही है। तो अब तो आपको डिग्री में ही करना पड़ेगा, क्योंकि एंगल हमेशा एंगल जो होते हैं हमेशा डिग्री में होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था कि अगर कोई भी दो एंगल को ऐड करने के बाद अगर 90 आ रहे हैं तो आप बोल सकते हो कि वो मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री वाले केस में क्या होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 180 देन द एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी दो एंगल को आप अगर ऐड करते हो, उसका सम करते हो, तो अगर वैल्यू 180 आता है, डिग्री में 180 आता है, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने रफ फिगर बनाया है, आप बनाइए तो स्किल से बनाइए। तो ये मैंने रफ फिगर बनाई, ये मेरा अप्रॉक्स 60 डिग्री है और ये मेरा अप्रॉक्स 120 डिग्री है। तो अगर इन दोनों एंगल को आप देखो, मतलब इन दोनों एंगल को आप देखो, तो इन दोनों में सप्लीमेंट्री हैं। क्योंकि अगर आप इसको आप इसको आप ए बोलो और इसको आप फिगर बी बोलो, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि 120 + 60 इसको ऐडअप करेंगे तो मेरा 180 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर फिगर ए एंड बी आर सप्लीमेंट्री एंगल because their sum will be 180 डिग्री आप ऊपर साइन होता है जो आप ऐसे ऊपर इस तरीके से अपना डिग्री का साइन ऊपर आप दे सकते हो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा है एडजेसेंट एंगल। कि हमारा एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि एडजेसेंट एंगल। तो हमारा एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो एडजेसेंट एंगल
यहाँ पर हम लिखते हैं कि दोज एंगल which has property like कौन कौन सी प्रॉपर्टी? दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। उनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, उन दो एंगल के बीच एक कॉमन मतलब कि एक ही वर्टेक्स होना चाहिए दोनों के लिए। बी पार्ट क्या कहता है कि दे हैव द कॉमन आर्म। उनका एक कॉमन आर्म होना चाहिए। और थर्ड पार्ट क्या कहता है? द नॉन कॉमन आर्म्स आर on either side of common arms, sides of common arms, ठीक है। ये मेरे 3 पॉइंट होंगे, तो हम बोलेंगे वो मेरे एडजेसेंट एंगल हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसके एग्जाम्पल पे आते हैं हम। तो हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। तो हम एडजेसेंट एंगल के एग्जाम्पल पे आते हैं। तो हमारा जो एडजेसेंट एंगल का एग्जाम्पल होगा वो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ऐसा है कि आप मान लो कि ये मेरा एक मैंने एंगल ड्रॉ किया। ये मेरा एंगल 1 है, ये मेरा एंगल 2 है, और ये मेरा फिगर नंबर ए है। तो हम बोल सकते हैं कि ये मेरे एक कॉमन आर्म के बीच एंगल है। दे हैव द कॉमन वर्टेक्स। ये मेरा वर्टेक्स है, जिसको आप वर्टेक्स अब सी बोल दो। तो मेरा कॉमन एक वर्टेक्स है, वही वर्टेक्स से दोनों मेरे एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक मेरा कॉमन आर्म है, जो मेरा ये लाइन है मेरा कॉमन आर्म हो गया। दे हैव द नो कॉमन आर्म ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। कोई भी नॉन कॉमन आर्म नहीं है आइदर साइड ऑफ। ठीक है। तो आप यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो, आप इस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आप इसको एडजेसेंट एंगल आप बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मेरा लीनियर पेयर। तो हमारा लीनियर पेयर क्या होता है कि अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट, एक पेयर है ऑफ एडजेसेंट एंगल whose non-common side are opposite रे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि लीनियर पेयर वो होते हैं, द लीनियर पेयर इज द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर वो होते हैं जो पेयर होते हैं। लीनियर पेयर कहने का मतलब दो, सिंगल नहीं, दो एंगल, कोई भी दो एंगल को मिला के हमारा एक पेयर बनता है। मतलब कोई भी पेयर बनते हैं, कोई दो चीज़ों को मिला के एक पेयर उसका बनता है। तो लीनियर पेयर इज अ एंगल ऑफ एडजेसेंट एंगल हुज नॉन कॉमन साइड आर अपोजिट रे। जिसका नॉन कॉमन जो साइड होगा वो मेरा अपोजिट रे होगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं हमारे सबसे पहले ये हम
ये मेरा एंगल 1 हो गया और ये मेरा एंगल 2 हो गया, तो हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि मेरा जो एंगल 1 होगा और एंगल 2 होगा आर लीनियर पेयर, ये मेरे लीनियर पेयर में होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। जो हमारा अगला टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। कि हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी आप समझ रहे हो जो मेरे वर्टेक्स के डायरेक्टली अपोजिट हों, उस एंगल को हम बोलेंगे कि मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। जैसे कि हम इसके लिखते हैं कि इसके लिए हम आपको डिफाइन करते हैं कि व्हेन द टू लाइन्स intersect, when the two line intersect, the vertically opposite angle are formed which are equal। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके एग्जाम्पल की आप बात करें तो आप ये आप एग्जाम्पल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। मान लीजिए आप इसको, एक लाइन है मेरा, जो मेरा लाइन ए है, दूसरा लाइन है मेरा, दूसरा जो मेरा लाइन बी है। ठीक है, ये मेरा लाइन ए हो गया, एक मेरा लाइन बी हो गया। ठीक है, ये मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। दोनों जिस पॉइंट पर, मतलब दोनों लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ओ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उस पॉइंट को आप बोल सकते हो पी। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप बोल सकते हो पी। अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये जो इन दोनों के बीच जो मेरा एंगल फॉर्म हुआ, इसको बोल सकते हो एंगल 1। इन दोनों के बीच जो मेरा एंगल फॉर्म हुआ, इसको आप बोल सकते हो एंगल 2। इसके बीच आप बोल सकते हो एंगल 3, और इन दोनों के बीच जो एंगल फॉर्म हुआ, इसको बोल सकते हो एंगल 4। तो आप लिख सकते हो बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? क्योंकि एंगल 1 डायरेक्टली वर्टिकली, ये वर्टेक्स से डायरेक्टली अपोजिट है एंगल 3 के, और एंगल 2 डायरेक्टली अपोजिट है एंगल 4 के। तो आप बोल सकते हो कि ये जो दो मेरा फॉर्म हुआ है, ये मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है, और फिर आप एक चीज़ आप ऐसे भी आप कर सकते हो कि जो मेरे लीनियर एंगल होते हैं, जो मेरे टोटल लीनियर एंगल होते हैं, वो मेरे 180 डिग्री होते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ से इस पॉइंट से लेके ये जो पूरा एंगल हो गया है, ये मेरे हो गया टोटल 180 डिग्री के इक्वल। तो आप यहाँ से आप मतलब एक पूरे लाइन पर जो एंगल जितने सारे होंगे, वो मेरे एंगल 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर जब एक और आप लिख सकते हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, दोनों एंगल का जो सम हो जाएगा वो मेरे 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से आप इस वाले, अगर आप इन लाइन ए, इस लाइन ए की हम बात किए, तो लाइन ए में जो हमारा एंगल 1 होगा और एंगल 2 होगा, दोनों का जो सम होगा वो मेरे 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल बी की हम बात करें तो एंगल मेरा जो 3 होगा और 4 होगा, ए बी में मेरा 3 4 दोनों मेरे एंगल आ जाएंगे। तो मेरे जो होंगे वो मेरे 180 डिग्री इक्वल होंगे। क्यों होंगे? तो आप लिख सकते हो कि ड्यू टू लीनियर एंगल। ठीक है,
तो ये हमने अभी तक अपना जितना थ्योरी पार्ट था हमने कंप्लीट किया। अब हम अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल देखेंगे, जो एग्जाम्पल नंबर 1 है। उसके बाद हम एक्सरसाइज 5.1 के जितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आपको जितना बताया गया, आप कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए बाय, थैंक यू।